लौकुश को भाजपा अपने पाले में करने जा रही है, लेकिन दलित का क्या। वहीं बिहार में कुदाल चलाने की तैयारी पूरी हो गई। अपने लिए एक बड़ा जनाधार की व्यवस्था कर ली है। आरसीपी सिंह डिप्टी सीएम हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, चिराग पासवान हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। कुदाल हो नहीं सकता है क्या? देखिए, बिहार की सियासत में लगातार पर्दे के पीछे हलचल जारी है। ये हलचल इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में देश के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब आप कहिएगा तो वो तो पूरे देश में शुरू हुई हैं, तो बिहार ही उस पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव का एक तरह से कहा जा सकता है कि ईंधन मुहैया करा रहा है। बिहार से नीतीश कुमार ने जो बीगल फूकी है, जिसके माध्यम से वो लगातार ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो नरेंद्र मोदी क्या, किसी की भी सत्ता को धराशायी किया जा सकता है। लोकतंत्र की खूबसूरती तो इसी में है। कोई कितना भी मजबूत हो, उसे बहुत आसानी से जनता के कटघरे में मुजरिम बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की यही मंशा है और इस मंशा में नीतीश कुमार बहुत हद तक सफल भी हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने अड़ गए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्ष एकजुट होने लगा है। तो देखिए, अगर कुछ लोगों की बात छोड़ दी जाए, अकाली दल नहीं शामिल होने वाला है नीतीश कुमार के इस प्रोटेस्ट में। दरअसल वो शामिल होने वाले हैं सेंट्रल विस्टा के ओपनिंग सेरेमनी में। अब प्रधानमंत्री ने डीम प्रोजेक्ट लगाया, प्रधानमंत्री ने नया संसद बनवाने की शुरुआत की, तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि उसमें उनका शिलापट हो तो ये गलत कैसे हो सकता है। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं भाजपा के लोग। और इसी मुद्दे पर जदयू का ये कहना है कि जब आपने एक दलित राष्ट्रपति बनाया है, पिछड़े समाज की महिला को आपने वहाँ स्थान दिया है, तो क्यों नहीं उस महिला को इतना मौका देते हैं। एक इतिहास में जब नाम लिखाने की बात आती है तो क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू का नाम वहाँ लिखाया सकता है। अगर आपने दलित और पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए अगर सोच रखा है तो ये सबसे बड़ा उनके लिए एक कहा सकता है कि एहसान होता, एक नाज़ीर होती, जिससे आने वाले राजनीति में इसी तरीके के नाज़ीर प्रस्तुत करने के लिए लोगों के पास चुनौती होती। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सियासत लगातार चल रही है, वहीं बिहार में कुदाल चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। कुदाल क्या है ये याद कीजिए। पंचनामा के किस्तों में आपको मैंने कई बार बताया है कि कुदाल दरअसल एक राजनीतिक कुदाल है, हथियार है, जिसके माध्यम से बिहार समेत देश की राजनीतिक जमीन को भाजपा कोड़ना चाहती है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये खेत, जो लगातार चूंकि पहली फसल कट गई है तो दूसरी फसल के लिए इन खेतों को कोड़ना होगा और तभी इस पर जाकर सियासी जो ज़मीन है बिहार की, उस पर भी खेती की जा सकती है राजनीति की। तो राजनीति की खेती करनी है तो उसके लिए कुदाल चाहिए। कुदाल क्या है? कुदाल दरअसल कुशवाहा, दलित और लौ, यानी अगर भाजपा के हिसाब से इसको समझा जाए तो जहां एक तरफ कुशवाहा मतलब उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, द मतलब द से दलित, दलित मतलब एक तरफ जहां पशुपति पारस, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान, और ल मतलब कहीं ना कहीं जो लव समीकरण है, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी एक मंच पर एक जगह घूमते आपको नजर आए। दरभंगा में उन्होंने एक तरह से चुनावी तैयारियां का जो आगाज है वो कर दिया है। तो ये तो तय हो गया है कि अब लौकुश को भाजपा अपने पाले में करने जा रही है, लेकिन दलित का क्या। चिराग पासवान को दरअसल भाजपा इसी समीकरण को साधने के लिए अपने साथ रखना चाहती है। भाजपा हर तरह की शर्तों को चिराग पासवान के एक तरह से मौन स्वीकृति जब प्रदान करती है, ये कहते हुए कि ये मांग करते हुए कि चिराग पासवान उनके साथ रहें, उनके साथ काम आए, बार बार चुनाव में उनको उपयोग किया जाता है, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को इतना कॉन्फिडेंस जरूर देता है कि वो अपनी शर्तों पर अड़े रहें। और शायद इसी वजह से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं। भाजपा समय तो दे रही है, लेकिन भाजपा वो अवसर नहीं प्रस्तुत कर रही जिससे दोनों के बीच रिश्ते सुधर पाए। अंततः कहीं ना कहीं भाजपा को दोनों के बीच में रास्ते सुधारने होंगे। लेकिन कुदाल का वार शुरू हो गया है। एक तरफ जहां दरभंगा में आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी एक मंच पर, एक रथ पर सवार होकर निकले, एक मैसेज दिया गया, नीतीश कुमार को मैसेज दिया गया, समसवार आपकी जाति, जो लौ जाति है उसमें सबसे कम उनकी संख्या है और आप लगातार 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर समय आ गया है कि त्रिवेणी संघ के आधार पर भी यादवों को मौका मिल गया,
कुशवाहा को मौका मिलना चाहिए, लव को मौका मिल गया तो बचता कुशवाहा ही ना है। कुशवाहा समाज को मौका कैसे मिलेगा? तो कुशवाहा समाज को मौका दरअसल इस आंदोलन से मिलेगा, भाजपा की रणनीति से मिलेगा। अगर भाजपा अपनी तैयारियों में ईमानदार है, अगर भाजपा अपने प्रोजेक्शन में ईमानदार है, तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को आगे करके, और बिहार में जो शुरू से ही पंचनामा में मैं आपको कहता आ रहा हूँ, आरसीपी सिंह डिप्टी सीएम हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, चिराग पासवान हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। कुदाल हो नहीं सकता है क्या? हो सकता है। कुदाल समीकरण भाजपा के रिफ्लेक्शन में जीत के दिख सकता है, लेकिन जीत तक पहुंचेंगे कैसे? जीत तक पहुंचने के लिए भाजपा को इस कुदाल को लगातार चलाते रहना होगा, और आज यही कुदाल की एक रस्ता, एक रूपता, समरसता दिखी है। दरअसल चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, इन दोनों को भाजपा ने अगर अपने साथ रखा है तो उसका मुख्य कारण यही कि दोनों युवा हैं, दोनों राजनीतिक, समसामयिक राजनीतिक माहौल में सबसे बुलंद जो कहा सकता है वोट बैंक का हिस्सा है। अगर यादवों के खिलाफ, एमवाई के खिलाफ, नीतीश कुमार के समीकरण के खिलाफ, महागठबंधन के वोट के खिलाफ अगर एक बड़ी गोलबंदी करनी है तो उसका हिस्सा, उसकी रणनीति का पूरा हिस्सा सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को होना होगा। तो सम्राट चौधरी तो भाजपा के सम्राट बन ही गए हैं बिहार में, उन्हें तो बिहार में भाजपा ने कमान दे ही दी है। तो बचते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर भाजपा ने दरअसल अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा के नेताओं की बात किया तो केवल अगर एक सुशील मोदी की बात करें तो उन्होंने जरूर एहसास कराया है कि भैया हमारे साथ चिराग पासवान हैं, लेकिन सुशील मोदी के एकमात्र कह देने से ये बातें दुरुस्त नहीं होती हैं। जब तक खुद चिराग पासवान ये न मान लें कि वो एनडीए में हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हें सर्टेन सीटें मिलेंगी, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं जो एक कहा सकता है शुरुआती ऑप्शन वो दिए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, आरसीपी सिंह सभी भाजपा के लिए काम करें तो क्या भाजपा बिहार में बड़ा खेला कर सकती है? देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो या फिर नीतीश कुमार का बहुत जो कह सकते से नीतीश तेजस्वी का ड्रीम प्रोजेक्ट कि बिहार के शिक्षकों को रोजगार शिक्षा के माध्यम से प्रस्तुत करना है, और युवा जो बेरोजगार हैं उनको शिक्षा के माध्यम से इतने रोजगार दे देंगे कि वो फिर हमारे साथ हो जाएंगे, वोट करेंगे हमें। तो देखिए, इस पर तो बट्टा लग गया है। बीपीएससी की नियमावली लाकर जिस तरीके से गुणवत्ता को लेकर आधार बनाकर बिहार सरकार ने प्रस्तुत किया शिक्षकों के सामने एक चुनौती कि आप इस चुनाव को, इस एग्जाम को देकर क्वालिफाई करके आइए और शिक्षक बन जाइए। तो इस पर तो आपने समझ ही लिया, नाखून कटा के शहीद होने वाली बात हुई। जहाँ तक जाति जनगणना की बात है, इस पर भी यदि सवर्ण ना, अगर दलित बोले, यदि इस पर ओबीसी बोले तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा ओबीसी में। तो जहाँ एक तरफ चिराग पासवान एहसास करा रहे हैं लोगों को कि दरअसल भाजपा इस पूरी रणनीति में शुरू से चाहती रही है, एनडीए चाहता रहा है कि जाति जनगणना हो, विरोध करने वाली भाजपा नहीं बल्कि सपोर्ट करने वाली भाजपा है। और ये मामला फंसा केवल है नीतीश कुमार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से। तो इसमें नीतीश कुमार फंस जाते हैं, शिक्षकों में फंस गए, यहाँ फंस गए, हर तरफ से कोर्ट फटकार लगा रही है। और अब सेंट्रल विस्टा पर, नई संसद पर एक ही बयान एग्जैक्ट सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने दिया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जब बिहार में कोई कार्य योजना करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का शिलान्यास करते हैं, तो उसका पूरा श्रेय लेते हैं। नीतीश कुमार को जनता के कोर्ट में हाजिर होना है, उन्हें यह जवाब देना होगा कि जो शराबबंदी उन्होंने लागू की उसका क्या असर हुआ। और लगभग इसी तरीके की जो बयानबाजी है वो सम्राट चौधरी ने भी की। सम्राट चौधरी ने भी चिराग पासवान वाली ही बात कही कि नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं। जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा पर नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी क्यों वहाँ उन्होंने अपनी तस्वीर, वहाँ उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया शिलापट पर, तो बिहार में भी तो शिलापट जो है, जितना भी उद्घाटन होता है, जहाँ तथाकथित रूप से सांसदों का होना चाहिए, जहाँ विधायकों का तस्वीर होना चाहिए और फोटो होना चाहिए और नाम होना चाहिए, वहाँ भी नीतीश कुमार अपना नाम लिखवाते हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं है, देखिए अगर हम बात करें चुनावी रणनीतियों की, ओबीसी राजनीति की, तो देखिए एक मंच बना था चौहरमल जयंती के दौरान। इस मंच पर चिराग पासवान जहाँ प्रस्तुत थे, वहीं उस मंच की ओर अग्रसर थे सम्राट चौधरी। एक कन्फ्यूज़न मंच पर हुआ था जिसमें दावा किया गया था अन्य लोगों से, चिराग पासवान के विरोधियों द्वारा, चिराग पासवान के लोगों ने ही सम्राट चौधरी की तरफ
ढेला फेंक दिया, उनका विरोध कर दिया। तो निश्चित तौर पर इसकी वजह से दोनों के बीच विवाद तो हुआ, लेकिन बाद में दोनों जब एक रास्ते के में जाने के दौरान मुलाकात दोनों की होती है तो दोनों काफ़ी सहृदयता से मुलाकात करते हैं। लेकिन एक टीस तो रह गई ना, एक अनावश्यक विवाद तो रह गया ना। तो इस अनावश्यक विवाद को भी धीरे धीरे सुलझाने की प्रक्रिया में भाजपा लग गई है। जहां आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी को एक मंच पर खड़ा कर दरभंगा में एक मैसेज दिया गया कि दोनों काफ़ी सहजता से एक दूसरे के साथ स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे की मौजूदगी को स्वीकार कर रहे हैं। उसी तरीके से सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच भी रिश्ते सुधार कर उन्हें एक मंच पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कवायद है वो ये है कि फिर से चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को पोस्टर बॉय बनाकर, जहाँ एक तरफ ओबीसी राजनीति को भाजपा अपने पाले में कर लेगी, वहीं दलित राजनीति को भाजपा अपने पाले में करने में सफल हो जाएगी। एक तरफ आरसीपी सिंह, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, फिर सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, और अब तो मांझी को भी बुलाने की तैयारी हो गई है। आगे चल के हो सकता है कि इस रणनीति का हिस्सा मुकेश सहनी भी बन जाए। भाजपा ने अपने लिए एक बड़ा जनाधार की व्यवस्था कर ली है। इस जनाधार को कितना जमीन पर उतार पाती है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। 24 के चुनाव में कैसे भाजपा इस सिचुएशन को हैंडल करती है, सीटों का समीकरण कैसे विभाजित हो पाता है, इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है नरेंद्र मोदी और बिहार का भविष्य, बिहार के 2025 के चुनाव का रिजल्ट। इन सभी चीज़ों पर बहुत डिपेंडेंट होगा। लगातार हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। गेम तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन इस बड़े गेम को लगातार जो पर्दे के पीछे गेम चल रहा है, इसकी हलचलों को आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। देखिए मेरे पीछे कितना शानदार नेचर का नज़ारा है। मैं लगातार 3-4 दिनों तक इसी तरफ रहूँगा और आपको ये तस्वीर दिखाता रहूँगा। राजनीति चलती रहेगी और साथ साथ ये जो खेत खलिहान है इन्हें भी आपको दिखाते रहेंगे। देखिए कितना शानदार जो मोजर है वो अब आम में तब्दील होना शुरू हो चुका है। बिहार की राजनीति में भी इसी तरीके से धीरे धीरे जो मोजर पकड़ रहा है राजनीति, वो इन्हीं फलों की तरह एकदम आम हो जाएगी। जल्दी अगली किस्त में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।